Hello guys, welcome to the another vlog of Study with Viva. It's me Viva. So yes, how are you all? I hope सब अच्छे होंगे. Okay. So आप सबकी क्वेरीज आ रही थी कि व्हाट इज़ जी सेक वैक एईसी. अभी तक हम लोग डीएससी ही पढ़कर आ रहे थे जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. और वो मोस्टली सबके अंदर अपने हिसाब से होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ तो मेरे कोर्स के अंदर डीएससी होगा. ऐसे डिपेंड्स करता है अलग अलग कोर्सेज़ पर, इंग्लिश ऑनर्स हो या हिंदी ऑनर्स हो. ठीक है. सो बट अभी ये क्वेरीज आ रही हैं कि व्हाट इज़ जी, व्हाट इज़ सेक वैक एईसी. आई नो बिकॉज़ ये सब आपके लिए बहुत न्यू है. कहाँ आप स्कूल्स के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और अगर मैं आप ट्वेल्थ की बात करती हूँ या आपने इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस चूज़ करी होगी. यस, फिज़िक्स. सो ठीक है, वो आपके हिसाब से आपने करी होगी. बट नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ जी सेक वैक एंड एईसी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको जी से बताना चाहूँगी. जी मीन्स होता है जर्नल इलेक्टिव. दैट्स मीन आपने अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास में पॉलिटिकल साइंस है. ठीक है. मेरी मेजर डिग्री पॉलिटिकल साइंस चल रही है. ठीक है. तो आप क्या हो गया मेजर डिग्री क्या, जो कि मेरे को सीयूटी के अंदर मैंने एग्ज़ाम दिए एंड आफ्टर सीयूटी जब मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को ये कॉलेज मिला इन पॉलिटिकल साइंस. तो अल्टीमेटली दिस इज़ माई मेजर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस. दैट्स इट. फिर अगर मैं बात करती हूँ कि जर्नल इलेक्टिव की, जर्नल इलेक्टिव्स का मीन्स होता है कि अगर मान लो मुझे इकनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बट मुझे इकनॉमिक्स मिल ही नहीं पाए, मेरे पास तो पॉलिटिकल साइंस है, तो व्हाट शुड आई डू. तो सिंपल सा आपको डीयू एक अपॉर्चुनिटी देता है दैट कि अगर आपको वो कोर्स नहीं मिला जो आप चाहते थे तो माइनर डिग्री आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ जी. तो जब आपको जी के अंदर मान लो आपने इकनॉमिक्स ले लिया, इंग्लिश ले लिया, हिंदी ले लिया, तो उससे क्या होगा आपको माइनर डिग्री उसके अंदर मिल जाएगी. ठीक है ना. तो ये आपका जर्नल इलेक्टिव था एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ रियली वेरी गुड बिकॉज होता है ना कि आपके को संस्कृत मिल गई बट यू हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स. तो नाउ व्हाट शुड आई डू. सो डी यू ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ रियली वेरी गुड. आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट टू डी यू. ओके. सो येस, मुझे सब बताना किसने क्या क्या जी भरा है. जब आप ये वीडियो देख लोगे ना जो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के आपने कौन सा जी फिल करा है. ठीक है. सो नाउ विल टॉक अबाउट सेक. सेक मीन्स क्या होता है. तो सेक मीन्स अल्टीमेटली यही होता है कि मान लो अगर आपको अपनी स्किल्स को और इन्हांस करना है सो व्हाट शुड आई डू. क्योंकि एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ना. सो डीयू ने आपको सेक करने का भी चांस दिया है. डीयू ये कहता है कि हम आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे इन सेक जो कि आप चूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू योर विल, और उस हिसाब से जब आप उसे फिल कर दोगे आपकी क्लासेस चलेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपने सेकंड सेम के अंदर जो लिया था वो था मेरा क्रिएटिव राइटिंग, और उससे पहले मेरे पास में था कम्युनिकेशन प्रोफेशनल इन लाइफ, समथिंग ऐसी था. सॉरी मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ. शो कर दूँगी सो दैट आप इसमें से देख सकते हो. और मैं फिर बता रही हूँ ये हर सेमेस्टर चेंज होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक आईटी टूल्स ले लिया तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर मुझे अब कुछ और चूज़ करना पड़ेगा. क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि एक चीज़ को बार बार थोड़ी पढ़ते रहोगे. डी यू इसीलिए ये सारे कोर्सेज दे रहा है ताकि आप एक चीज़ सीखो, सेकंड सेम में दूसरी, थर्ड सेम के अंदर तीसरी, ताकि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ में स्टक मत रहो और सारी चीज़ों के अंदर अपनी नॉलेज एनहांस करो. समझ में आया. यस. तो नाउ विल टॉक अबाउट वैक. सो येस, अगर मैं वैक की बात करती हूँ तो वैक मीन्स होता है वैल्यू एडिशन कोर्स. सो वैल्यू एडिशन कोर्स भी जो होते हैं वो आपके पास में इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपनी वैल्यूज़ बढ़ाओ इन दोज कोर्सेज, इन दोज थिंग्स जो कि बहुत असेंशियल है. सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. जैसे लास्ट टाइम मेरे पास में जो था वो कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग था जो मैंने चूज़ करा था विच हेल्प मी लॉट टू गेट अक्रॉस अ लॉट ऑफ थिंग जो बेसिक्स थी बट हम हमेशा उसे भूल जाते हैं. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैव अ चॉइस दैट आई कैन चेंज माई वैक इन नेक्स्ट सेमेस्टर विच विल बी फोर्थ सेमेस्टर in my case. But in your case, if you are a fresher, so yes, you have an opportunity to get
योर कोर्स अकॉर्डिंग टू योर विल. सो येस, इफ़ यू आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, सो आप जो भी सेक वैक लोगे वो आपका जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तो वो आपको चेंज करने का मौका मिलेगा, और वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आप सेम नहीं ले सकते हो. सो वन एंड ओनली लास्ट इज़ AEC. व्हाट इज़ AEC? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स. ओके, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो होता है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे टीचर्स ने, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये क्यों ज़रूरी है. क्योंकि देखो इसमें ना कुछ लिमिटेड ही आपके पास में लैंग्वेजेस है. एग्ज़ाम्पल, आपके पास में कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है और संस्कृत है. सो ये आपके पास में कितनी है? 4 ही है. ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. तो ये मैंने देखा कि आपके पास में सिर्फ ये 4 ही लैंग्वेजेस है. और जिन लोग, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पर्सन पंजाबी है, ठीक है ना, तो वो तो पंजाबी ईज़िली पढ़ सकता है. बट हमारे साथ क्या होता है कि हम लोगों को EVS का भी मौका दिया जाता है. या मेरे को याद आ गया कि ऐसा होता है, EVS भी इसके अंदर होती है, बट EVS का सिनेरियो चलता है. मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मुझे हिंदी मिली, सो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर क्या होगा, मुझे EVS ही मिलेगी. सो आई डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन दैट आई कैन चूज़ अनदर थिंग. तो येस, आई कांट. और आपके पास में मान लो फिर दोबारा से थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको क्या होगा, हिंदी मिलेगी, या आप हिंदी की जगह उर्दू पढ़ना चाहते हो, या फिर आप पंजाबी पढ़ना चाहते हो, या फिर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, तो ये बात की गई है. तो हमने मतलब पूछा था टीचर से, टीचर्स ने भी हमें इस बारे में बताया कि हिंदी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अब ये हो गया रूल्स के अंदर कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो ना, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इफ़ यू वांट टू गो इन गवर्नमेंट सर्विसेज, तो वहाँ पे जाके भी हिंदी के आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं. बट अगर आप कॉलेज से पहले ही करके चले जाते हो तो वो रिक्वायरमेंट के लिए और वो जो एलिजिबिलिटी है वो आप पहले से पूरा कर देते हो, तो सो दैट आपको आगे जाके उस चीज़ के लिए सफ़र नहीं करना पड़ेगा. सो आई थॉट अच्छा ही है अगर, ठीक है. अभी हम दिस वॉज द ऑल अबाउट कि हमारे पास में फर्स्ट GE था, सेकंड सेक था, थर्ड आपके पास में वेक था, एंड फोर्थ इज़ योर AEC, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट के सिवा, जैसे आप DSC सब्जेक्ट करते हो, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको वो लेना ही पड़ेगा. ठीक है ना, मैं बता रही हूँ, कोई इतना बहुत बड़ा सरदर्दी नहीं है. अच्छी चीज़ है, क्लासेस लेना, जाना, अटेंडेंस लेना, और सीरियसली कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही. ठीक है, और इसके अंदर सिनेरियो क्या होता है, जैसे सेक और वेक के अंदर कुछ आपके कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें से प्रैक्टिकल होते हैं. आपको थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, लो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों होगा. तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड कराऊं, तो मैं आपको लिंक जो है अब एक बार मेंशन कर दूंगी अपनी इंस्टा ID का, तो आप मुझे वहाँ DM कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग. वो सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ. ठीक है, और मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो. एंड दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, प्लीज़ ज्वाइन. ठीक है, और बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो. आई मेक श्योर कि जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा. और स्टिल कुछ भी आपकी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे दोबारा DM कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो. अब हम इस वीडियो को यहीं पे रन करते हैं. सो आई वुड लाइक टू टेल कि इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी लॉट ऑफ लव. ओके, सो यस, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, और अपने वीवर को प्यार दिखाओ. बाय.